बिग बॉस के 5 आस्तीन के सांप जिनका जो पर्दाफाश है वो सलमान और हिना खान दोनों ने किया। भाई बिग बॉस के अंदर इस वक्त मामला कहां पहुंच चुका है, फिनाले की तरफ पहुंच रहे हैं। आधे से ज्यादा बिग बॉस खत्म हो गया और अब ये जो लोग थे जो दोस्ती का नाम करते हैं, जो दोस्ती का दिखावा करते हैं, उन लोगों का चेहरा सामने आने लगा है। वो जो बैठते एक तरफ है लेकिन उसी थाली में छेद कर कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। और जब भी इन्हें लोगों को बात होती तो इन्हें आस्तीन का सांप कहा जाता है। और इस आस्तीन के सांप की लिस्ट में 5 खिलाड़ी हैं। सबसे पहला नाम किसी और का नहीं, मैं अगर लिस्ट बनाऊंगा आस्तीन के सांप की तो उसमें सबसे पहला नाम शिल्पा शिरोडकर का आएगा। वो शिल्पा जो यूं तो रहती तो करण के साथ है लेकिन नॉमिनेट उसे ही करती हैं। वो रहती तो करण और चुम के साथ है लेकिन टाइम गॉड विवियन को बनाती हैं। वो रहती तो करणवीर मेहरा के साथ है लेकिन तारीफ विवियन की करती हैं। हिना खान ने आके कहा ये वाली चीज कि भैया करणवीर मेहरा आप जरा स्टैंड लीजिए, आपने जो बोल दिया वो बोल दिया, क्योंकि दोस्ती में कैलकुलेशंस नहीं होती हैं। अगर दोस्ती आप निभाते हैं, देखो एक्चुअल में आप अविनाश, ईशा, एलिस इस ग्रुप के बारे में आप कुछ भी कहिएगा लेकिन ये लोग दोस्ती निभाते हैं। ये 4 विवियन के आने के बाद ये चारों इतने मजबूत हैं कि एक दूसरे के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कभी धोखा या पीठ में छुरा घोंपने वाला काम ये लोग नहीं करते, जो कि शिल्पा शिरोडकर ने खूब किया। अगला नाम किसी और का नहीं बल्कि श्रुतिका अर्जुन का है। जब नई नई आई थी तो विवियन के साथ बड़ी शानदार इनकी इक्वेशन थी, बड़ी अच्छी बैठती थी, फिर बातचीत करती थी। फिर पता लगा ये करणवीर मेहरा के ग्रुप में है, उधर रहने लग गई, बहुत बढ़िया रहा। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, हो सकता है नए नए में आते अक्सर आपकी चॉइस ढंग से बन नहीं पाती, आप लोगों को समझ नहीं पाते, बट कुछ वक्त के बाद आपको उनका असली चेहरा नजर आता है। इनको करणवीर मेहरा वाला ग्रुप अच्छा लगा, फिर ये कूदकर अविनाश वाले ग्रुप में चली गई और इधर की सारी बातें उधर जाके बता दी। अब फिर अविनाश समझ गया, अविनाश ने क्लियर कर दिया भैया अब जब तुम इतने दिन उधर रह के उधर की नहीं हो सकी तो फिर इधर की कहां से हो जाओगी मेरे दोस्त। तो अगला नाम इन्हीं का आता है और अब ये वापस इधर वाले ग्रुप में आ गए, मतलब करणवीर मेहरा के ग्रुप में। बट अगेन आस्तीन का सांप तो ये बिल्कुल है ही है दोस्त। अगला नाम किसका? अगला नाम है दोस्त किसी और का नहीं बल्कि वो लड़की जिसके बारे में रजत दलाल ने कहा कि भले से इसने मेरा सपोर्ट किया मगर जो पूरा दिन शिल्पा मैडम के साथ बैठती है और आखिर में उन्हें धोखा दे सकती है तो फिर वो किसी की सगी क्या ही होगी, यानी कि कशिश कपूर की मैं बात कर रहा हूं। भाई रजत दलाल को वो धोखे वाला एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। उसके बाद इनकी क्या हुआ, इनके दूसरे करण वाले ग्रुप से अच्छी बनती थी, लेकिन जब हिना खान आई और पाला बदलने की बात आई तब ये ईडन वाले ग्रुप में जाके बैठी। और आजकल क्योंकि रजत दलाल के साथ इनकी जरा अच्छी बन रही है, अगेन वही प्रायोरिटी वाली बात है जिससे काफी नाराज हुई थी कशिश। और मुझे लग रहा है इनको बात समझ में आ गई, हाँ इस वक्त रजत दलाल है जो सबसे ज्यादा सेफ है, उसी के साथ रहते हैं। वाइल्ड कार्ड तो थोड़ी वाइल्ड कार्ड वाली हरकतें दिखानी बनती भी हैं। अगला नाम एक और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट यानी कि दिग्विजय सिंह राठी का। जो इंसान रजत दलाल का इतना सपोर्ट करने के बाद भी नहीं हो सकता वो किसी का क्या ही होगा, इसलिए मैं उनको भी अपनी लिस्ट में काउंट करूंगा आस्तीन के सांप वाली कैटेगरी में। क्योंकि देखो आप रजत दलाल ने टाइम गॉड बनाया, पूरे समीकरण बिठाए, नॉमिनेशन से बचाया, उसके बाद भी इस आदमी को रजत दलाल का साथ नहीं देना तो फिर ऐसे इंसान पर कैसे कोई भला भरोसा कर सकता है? मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता भैया, मतलब सीरियसली। दिग्विजय सिंह राठी अपनी आंखें खोलो और रजत दलाल को देखो तुम्हारे लिए कितना कर रहे हैं, प्लीज तुमको देखना चाहिए। आखिर नाम है बग्गा पाजी का। जेल वाला सेशन हो या फिर वो नॉमिनेशन में जब विवियन टाइम गॉड थे तब क्लियर ये चीज कही गई थी बग्गा पाजी की तरफ से कि देखो ये बायस्ड है, देखो ये वो नहीं करते, फलाना ढिमकाना, ये सही नहीं है इंसान, पूरा अनशन वंशन सब हुए। और अब उन्हीं की गोदी में बैठ के पूरा गेम खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विवियन करके ही बग्गा पाजी अपनी पटरी पर गाड़ी लाना चाहते हैं। बट अगेन वही जो इंसान इधर का नहीं वो उधर का कब तक है इस बात का कोई अता पता नहीं है। लेकिन वैसे बिग बॉस में देखो सब कोई इंडिविजुअल गेम खेलने आया, ट्रॉफी एक को मिलनी है, एक ट्रॉफी है तो उसमें आप बिल्कुल कह सकते हैं तमाम चीजें, लेकिन बात वही है क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहानी है। बाकी जो आपको लगता है कि और भी कोई है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।